नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। 2017 में भुआ भतीजे की जोड़ी के बाद अब 2022 के लिए सपा रालोद के गठबंधन पर मुहर लग गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। बसपा ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया है, तो वहीं सपा आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम का समीकरण बनाने की कवायद में है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बीच रविवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वेस्टर्न यूपी के राजनीतिक समीकरण को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ तमाम जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कवायद में है। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। तो वहीं जाट मुस्लिम को एक बार फिर से साथ लाने के लिए आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन शुरू कर रही है, जिसका आगाज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के खातौली से किया जा रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही आरएलडी और सपा गुर्जर सैनी कश्यप समाज के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश में है। तो चलिए अब जान लेते हैं पश्चिमी यूपी में जाति समीकरण क्या है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में ये 17% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में करीब 35 से 50% तक है। इस तरह से जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़ मुरादाबाद मंडल सहित करीब 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह देश में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने प्रदेश और देश की सियासत में अपनी जगह बनाने और राज करने के लिए अजगर, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत और मजगर, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत फॉर्मूला बनाया था। पश्चिमी यूपी में इसी समीकरण के सहारे आरएलडी किंग मेकर बनती रही है, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये समीकरण पूरी तरह से टूट गया है और जाट और मुस्लिम दोनों ही आरएलडी से अलग हो गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया और वहीं मुस्लिम सपा, बसपा व कांग्रेस के साथ चले गए। इसके चलते पिछले 2 चुनाव से अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ा है। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में है। अब जयंत के सामने अपने सियासी वजूद पर संकट छाया है, जिसके चलते उन्होंने सपा के साथ हाथ मिला लिया है। जयंत चौधरी अब अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए नया सियासी फॉर्मूला बनाने की कयावत में है, जिसमें जाट मुस्लिम के साथ गुर्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण को जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। आरएलडी भाईचारा सम्मेलन के बहाने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन इस राह में उसके सामने कई चुनौतियां भी है। मुजफ्फरनगर वैसे भी आरएलडी के लिए चुनौती है, जहां जाट मुस्लिम के बीच गहरी हुई खाई अभी तक भरी नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन ने जाट मुसलमानों के बीच की दूरियों को पाटा है, लेकिन अभी सियासी तौर पर इनको एक साथ लाने की कयावत में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। ऐसे में भाईचारा सम्मेलन की सफलता के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोशिश रहेगी कि इसमें सभी वर्गों को जोड़ा जाए और ज्यादा लोगों को जुटाया जाए, ताकि केवल जाट मुस्लिम गोलबंदी का संदेश न जा सके। इसलिए सम्मेलन में गुर्जर, कश्यप, सैनी और ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। तो वहीं 16वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य हैं। राज्यसभा में इस पार्टी के 18 सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का सदस्य न होने के बावजूद गठबंधन को बाहरी समर्थन प्रदान करती है। क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष 2012 के यूपी विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए और बसपा सरकार को हराते हुए सपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2017 में चुनाव लड़ा। आपसी विवादों और पारिवारिक फूट के कारण 2017 में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई।
और अब इसी के साथ आरएलडी ने मैनिफेस्टो कमेटी तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह इसकी घोषणा होनी है। ये कमेटी पहले लोगों से रायशुमारी करेगी, उसके बाद घोषणा पत्र तैयार करेगी। योजना है कि चुनाव से लगभग 5 से 6 माह पहले घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए। इस कमेटी में शिक्षक, चिकित्सक जैसे प्रबुद्ध वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी लोगों के बीच जाकर मुद्दों पर बात करेगी। इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कौन सी सियासत किस और रुख लेगी, कौन सी चुनावी रणनीति लेकर जनता के सामने आएगी। ऐसी ही सियासी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।